नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करना चाहेंगे। साथियों, जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और जब कभी भी आप साक्षात्कार में प्रस्तुत हो जाएं इंटरव्यू में, तो आपको पंक्तियां सुनाने के लिए अगर किसी कवि की कहा जाए तो आप कबीर के दोहे सुना सकते हैं अर्थ सहित। और साथियों, कभी भी मंच पर चढ़ने का मौका मिले अपने भाषण में तो आप इन दोहों का प्रयोग कर सकते हैं। तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, हमारे जीवन के दृष्टिकोण से जो बहुत ही बहुमूल्य दोहे हैं, तो पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। साथियों, दोहे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। पहला दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इसमें यही कहा जा रहा है कि दुख में सुमिरन तो ईश्वर को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई ही करता है। यदि सुख में भी हम उसका ध्यान करें तो फिर दुख हमें छू भी नहीं पाएगा। अगला दोहा है, तिनका कभू न निंदिए, जो पाँव तल होए, पाँव तले होए, कभू उड़ आँखों पड़े, पीर घनेरी होए। तो इसमें क्या कहा गया है कि उस तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव के नीचे है, और कब तूफान आए, आंधी आए और हमारी आंखों में वो पड़ जाए तो पीर अत्यधिक होगी, मतलब पीड़ा अत्यधिक होगी, असहनीय होगी। तो इसका अर्थ हम दूसरा भी ले सकते हैं, कभी भी कमज़ोर आदमी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। समय का चक्र कब घूम जाए, तो जब वो ऊंचा ओहदा प्राप्त कर लेगा वही कमज़ोर आदमी, तब पीड़ा होगी कि आपने उसकी निंदा की थी। ठीक है, आगे साथियों, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अभी थोड़े से आसान आएंगे शुरू में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़े होंगे आपने, जहाँ पर हाथ में फेरने वाली माला को त्यागने की बात कही गई है और मन रूपी मनके को फेरने की बात कही गई है, तभी हमारा जो कनेक्शन है वो ईश्वर से हो पाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो, गोविंद यो बताए। ठीक है, तो वे गुरु पर अपना सब कुछ बलिहार मतलब न्यौछावर कर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के दर्शन करवाए हैं, इसलिए गुरु को वे पाँव छूना चाहते हैं सबसे पहले। अगला भी गुरु से संबंधित है, क्या है, बलिहारी गुरु अपनो, घड़ी घड़ी सौ बार, मानुष से देवत किया, करत न लागी बार। इसमें क्या कहा जा रहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं अपने गुरु पर मैं हर पल न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। हर पल, घड़ी घड़ी का मतलब हर पल, और सैकड़ों बार मैं न्यौछावर कर देना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी का प्रत्येक पल। क्यों कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य से मुझे देवता के समान बना दिया उसने। करत न लागी बार मतलब मनुष्य से मुझे देवता के समान उसने बना दिया। करत न लागी बार का मतलब यही है कि उसने ऐसा करने के लिए तनिक भी विलंब नहीं किया। मनुष्य से देवता बनाने में उसने तनिक भी विलंब नहीं किया, देरी नहीं की। अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कबीरा माला मनही की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला मन की, ठीक है, मन रूपी माला को फेरना चाहिए, और संसार में रहकर भीख नहीं मांगनी चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए, चाहे वो आपके पड़ोसी हो चाहे ईश्वर। ठीक है, बात बात पर आप ईश्वर से मांगिए मत। ठीक है, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए भाई। माला फेरे हरि मिले, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। आगे पंक्ति है, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। तो कहता है कि मन रूपी माला फेरने से ही ईश्वर मिलेंगे। गले रहट के देख का मतलब है कि ये जो चरखा चल रहा है, समय का चक्र जो है चल रहा है, तो इसको हम अगर गला मान लें, गला मतलब वो नेक जिसे बोलते हैं, गर्दन। ठीक है, समय का जो चरखा है, इसमें रहकर ही मन रूपी माला फेरी जा सकती है। ठीक है, तो ये गला है वो समय का चक्र है, और इसमें रहकर ही हम जो है माला को फेर सकते हैं, मन रूपी माला को। आगे चलते हैं साथी, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरा ता दास की कौन सुने फरियाद। ये भी वही है जो पहला दोहा था, उसका अनुवाद है। ठीक है, आगे चलते साथियों, अगला है, साईं इतना दीजिए जा में कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए कि मैं उसमें गुजारा कर सकूं, मैं भी उसमें भूखा ना रहूं, और साधु भी मेरे दर से, मेरे दरवाजे से भूखा ना जाए। कुटुम्ब समाए का मतलब मेरा गुजारा हो पाए जिसमें। ठीक है, अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिरे पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। तो इसमें कहा जा रहा है कि ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ भाई। अगला दोहा है साथियों हमारे समक्ष, जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसमें क्या कहा जा रहा है
साधु से तात्पर्य कोई सज्जन पुरुष, ठीक है। तो कोई भी इंसान है, चाहे वो आपसे छोटा है, बड़ा है, जिस भी तरह का है, अगर उसके पास ज्ञान है तो उसको, उस ज्ञान को लीजिए, ठीक है ना। ये मत सोचो कि हाँ तुमसे छोटा है उम्र में, या फिर है ना जिस प्रकार सा भी है, आप उसके ज्ञान की महत्वता को देखिए, उसके ज्ञान को लीजिए, ठीक है ना। तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये वही स्थिति है जिस प्रकार से सिर्फ तलवार का ही महत्व है, उसके म्यान का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है साथियों, जहाँ दया तहाँ धर्म, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो यही कहा जा रहा है कि जहाँ पर दया है वहीं पर धर्म है, जहाँ पर लोभ है वहाँ पर पाप है, जहाँ पर क्रोध है वहाँ पर भी पाप है, लेकिन जहाँ पर क्षमा है वहाँ पर आप है, वहाँ पर ईश्वर है, वहाँ पर धर्म है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। ये समय के साथ चलने वालों के लिए क्या है, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई जितना मर्जी जल्दबाजी कर लीजिए, लेकिन फल जो हैं वो ऋतु आने पर ही लगेंगे, ठीक है ना। किसी भी पौधे को चाहे जितना मर्जी आप पानी देते रहिए, लेकिन फल तो समय आने पर ही लगेगा, ठीक है ना। तो समय के साथ उस पौधे को सींचते रहिए। आगे साथियों, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण दोहा है साथियों। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसका तात्पर्य यही है कि गुरु, ठीक है, अगर आपके साथ गुरु नहीं है आपका, तब आपके लिए ये पूरा संसार अंधकार के समान है, ठीक है। आगे क्या है, हरि रूठे गुरु ठोर, मतलब यदि आपका भगवान आपसे रूठ गया है, ठीक है, आपको राह नहीं दिखा रहा है, तो सिर्फ गुरु ही है जो आपको ठोर दिखाएगा, राह दिखाएगा, दिशा दिखाएगा। लेकिन यदि गुरु ही रूठ गया तो फिर इस दुनिया में आपका कोई भी लक्ष्य नहीं है, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, आपका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गुरु को मनाकर चलना है, गुरु का साथ लेकर चलना है, सिवाय गुरु के आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगला, 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए। तो कबीरदास जी कह रहे 5 पहर तो काम धंधे में निकल गया और 3 पहर तो सोने में चला गया, 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति का। एक भी पहर तुमने, 8 पहर होते हैं ना साथियों, 8 पहरों में 5 पहर जो है वो काम धंधे में निकल गए, 3 पहर जो हैं वो कहाँ चले गए, सोने में चले गए, 1 पहर हरि नाम बिन। तो कह रहा है 1 पहर भी तुमने ईश्वर का नाम नहीं लिया, तो मुक्ति कैसे हो सकती है श्रीमान। ठीक, अगला पढ़ते हैं। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे, पड़ी रहेगी म्यान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। तो ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे कबीर, सोया सोया क्या कर रहा है, उठ और भगवान का भजन कर। ठीक है, भगवान का भजन कर भाई, भगवान का स्तुति कर। ओके, जब घर ले जाएगा, कह रहा है कि जब जमराज आएगा अपने साथ ले जाएगा तुम्हारे शरीर को, ठीक है, तुम्हारे माफ करिए, तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा, और जो म्यान जो शरीर है वो यहीं पर यहीं रह जाएगा, जिसको संवारता रहता है, ठीक है, पाउडर से न जाने क्या क्या लगाता रहता है इस पर। तो इस शरीर पर घुमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। जमराज आएगा, तुम्हारे अंदर की आत्मा को ले जाएगा और तुम्हारा जो म्यान है, तुम्हारा शरीर है, यहीं पर रह जाएगा। आगे पढ़ते हैं भाई। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तन लोक की संपदा, रही शील में आन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। तो साथियों, शीलवंत का क्या मतलब है, विनम्र गुण, विनम्र हम्बलनेस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, विनम्रता, ठीक है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। सबसे बड़े रत्नों की खान क्या है, सबसे बड़ा रत्न विनम्रता कहा गया है,
इसी से ही हम सभी के सभी काम जो है निकाल पाएंगे। 3 लोक की संपदा रही शील में यान। तो कहता है अगर तीनों लोगों को जीतना है तो सदैव विनम्र बने रहेंगे, तभी जीत पाएंगे, उसकी संपदा को तभी धारण कर पाएंगे। आगे साथियों, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, हमने पढ़ा होगा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि माया नहीं मरी, ना ही मरा मन की इच्छाएं, मर मर गए शरीर, और शरीर ना जाने कितने आए मरे गए, ठीक है। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो आशा और तृष्णा ये सभी चीज़ें जो हैं, ठीक है, वही नहीं मरती, बाकी सब कुछ मर जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रंधूंगी तोए। तो इस मिट्टी रूपी शरीर पर क्या घमंड करें, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसी में यही कहा गया है। रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीना जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। इसमें कबीर जी सीख दे रहे हैं हमें कि रात तो सोकर गवा दी, दिन गवाया खाए, खा पी कर गवा दिया भाई, ठीक है। और जे जो जन्म मिला था हमें, ठीक है, जे अनमोल था, इसका कोई मूल्य नहीं था, कोड़ी बदले जाए, ठीक है। लेकिन हम इस जन्म को हम कोड़ियों के भाव बेच देते हैं, ठीक है। और हमारा जो जन्म हुआ है ये तो अनमोल जन्म मिला है हमें इस धरती पर, लेकिन उसे हम कोड़ियों के दाम बेच देते हैं, इसकी कोई कदर नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आए थे वैसे ही निकल जाते हैं, प्रभु भक्ति में लीन नहीं रखते अपने आप को। आगे, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के, नाम रसायन लाग। क्या कह रहा है? कह रहा है यही कि नींद निशानी, कहता है कि नींद जो है, निद्रा जो है वो मृत्यु के समान है। कबीर कह रहे हैं कि उठ जाग और भक्ति में लग जा, और रसायन छोड़ के, मतलब लोभ मोह अहंकार काम क्रोध इसको छोड़ के, ठीक है, नाम रूपी रसायन में लग जा भाई। आगे तो साथियों, इस वीडियो में हम 20 ही दोहे करेंगे, अगले जितने भी बचे हुए दोहे हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और जैसा भी सभी दोहे आप जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं की दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।